दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। निखिल काजल की साड़ी के पल्लू को हटाता है और उसके दोनों जांघों को फैलाकर उसे खूब प्यार करने लगता है। काजल को बहुत तेज दर्द होता है। और फिर चलिए दोस्तों आगे की कहानी विस्तार से जानते हैं। काजल एक गरीब परिवार की लड़की है। उसके पिता एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। उसे एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ाई करती है और उसकी पढ़ाई का खर्चा काजल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके जो पैसे आते हैं उसी से उसकी पढ़ाई जारी रखती है। कुल मिलाकर जैसे तैसे करके उनके घर का गुजारा चलता है। एक बार निखिल के माता पिता को काजल एक मार्केट में नजर आती है। उस समय निखिल के माता पिता शॉपिंग करके मॉल से वापस बाहर निकल रहे थे। तभी उसकी नज़र काजल पर पड़ती है। काजल गोरी चिट्ठी तीखे नए नक्शे वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसे कोई भी एक नज़र देख ले तो उसे देखता रह जाए। कोई भी उसे अपनी पत्नी अपनी बहू बनाने को राजी हो जाए। निखिल की माँ ने अपने नौकरों को भेजकर काजल का पता लगाया तो सुषमा जो निखिल की माँ है उसे काजल के बारे में सब पता लग गया। उसके अगले ही दिन काजल के घर निखिल के माता पिता निखिल का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। काजल के माता पिता यह देखकर चौंक जाते हैं कि घर के बाहर उनके 4-5 गाड़ियां आकर लगी है और लड़के की माँ उनके घर की उनकी बेटी का हाथ मांगने आई है। उन्हें लग रहा था जैसे यह कोई सपना हो। गरीब की बहू कौन बनना चाहेगा आज के समय में। निखिल की माँ कहती है, देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक जोड़े में काजल को अब विदा कर दीजिए। शादी की तारीख और शादी कैसे होगी सब जिम्मेदारी मेरी है। शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और यह शादी बहुत धूमधाम से होने वाली है। इसकी चिंता आप ना करें, यह जिम्मेदारी हमारी है। बस आप बताइए कि आपको यह रिश्ता पसंद है या नहीं। काजल के माता पिता हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मालकिन इतने बड़े घर का रिश्ता आप खुद लेकर आई है। यह तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वह अपने घर की बहू बनेगी, इतने बड़े घर की बहू बनेगी। आप जैसे कहें हम तैयार हैं। काजल और निखिल की शादी 15 दिनों में ही चट मंगनी पट ब्याह हो जाती है। काजल अपने मायने से विदा होकर ससुराल पहुंच जाती है। वह ससुराल को देखकर चौंक जाती है, बिल्कुल महल जैसा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस घर की बहू हूँ। इतने बड़े घर में मेरा विवाह हुआ है। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा भी रही थी। जहाँ बड़े लोगों का रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग होता है। मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। आज काजल की फर्स्ट नाइट थी। निखिल की माँ ने काजल को निखिल का कमरा दिखा दिया। वह शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसी खूबसूरती की जो देखे उसकी नजरें टिक जाए। और निखिल आधी रात को कमरे में आता है। काजल घबरा करके बिस्तर पर बैठी रहती है। हालांकि आधी रात तक उसे नींद आने लगती है, लेकिन वह अपने आप को संभाले बैठी थी कि उससे कुछ गलती ना हो जाए। निखिल काजल से कहता है कि तुम अभी तक बैठी हो, आधी रात हो गई है, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। काजल यह सुनकर चौंक जाती है। निखिल बिस्तर के किनारे पर सो जाता है। धीरे धीरे काजल को भी नींद आ जाती है। काजल पूरे दिन की थकी हारी नींद के आगोश में चली जाती है। आधी रात में निखिल काजल को बाहों में भरता है। काजल नींद में कसमसाती होती है। निखिल काजल के होठों के करीब आता है और उसे कसकर चूमने लग जाता है। काजल हल्की नींद से उठती है, लेकिन अभी भी वह नींद में है। निखिल काजल के ब्लाउज के बटन धीरे धीरे खोलने लग जाता है और उसके बदन के सारे कपड़े वह उतारने लगता है। काजल नींद में अभी भी कसमसा रही थी। निखिल काजल के जिस्म को बाहों में भरकर खूब प्यार करता है। काजल दर्द से कसमसाने लगती है। निखिल उसके सीने को चूमने लगता है, उसकी जांघों पर अपने हाथ फिराने लगता है। काजल धीरे धीरे कर अपने पैर फैलाती है। निखिल काजल की जांघों को फैलाकर उसे जोर जोर से प्यार करने लग जाता है। पूरी रात प्यार करने के बाद वह थक कर चूर हो जाता है। जब
सुबह होती है तो काजल देखती है कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं और उसके सारे कपड़े उतरे हैं। वह बिना कपड़ों के ही बिस्तर पर यूं ही पड़ी है और उसके शरीर पर एक चादर डाला गया है। उसे यह देखकर खुद में शर्म आ जाती है, लेकिन वह देखती है कि निखिल कल जैसे कपड़ों में थे वैसे ही कपड़े में सो रहे हैं। फिर उसे लगता है कि शायद उन्होंने कपड़े पहन लिए हों और मुझे चादर डाल दिया हो और वह थक करके सो गए हो। वह जैसे तैसे करके उठती है और अपनी साड़ी पहनती है। जैसे वह बिस्तर से खड़ी होती है, उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। वापस वह बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके जिस्म में इस तरह से दर्द हो रहा था कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, उसकी सासू माँ सुषमा की नज़र उस पर पड़ती है। वह काजल की ओर आती है और कहती है, बहू, तुम ठीक तो हो ना? निखिल ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? यह सुनकर वह शर्म से गर्दन नीचे कर लेती है। सुषमा कहती है, घर में इतने नौकर चाकर हैं, काम वह संभाल लेंगे, तुम बस मेरे बेटे को खुश रखो। अभी तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, अपने कमरे में जाओ। काजल यह सुनकर अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर के बाद निखिल जाग जाता है। वह जागते ही बिना काजल को देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जब रात होती है तो काजल हल्के नीले कलर की साड़ी पहने बैठी होती है। निखिल फिर से आधी रात में आते हैं और बिना काजल से बातें किए सो जाता है। काजल देखती है कि निखिल कमरे की बस लाइट ऑफ करता है और बिस्तर के किनारे पर सो जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, काजल को भी नींद आने लगती है। वह भी बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर पर निखिल के हाथ फेरने का महसूस होता है। उसे लगता है कि निखिल की यह अजीब सी आदत है, न बातें करते हैं, न कमरे में आकर मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन यह मेरे साथ आधी रात होने की वजह से काजल धीरे धीरे सोने लगती है और उसे नींद आ जाती है। फिर से निखिल उसकी साड़ी के पल्लू को हटाता है और उसे खूब प्यार करने लगता है। उसकी चीख निकल जाती है। निखिल उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वह शोर न मचा सके। काजल की दर्द से नींद खुल जाती है और कहती है, निखिल जी, अब बस भी करो। लेकिन निखिल उसकी बातों को नहीं सुनता और उसके पूरे जिस्म को चूमने लगता है। अचानक से काजल का हाथों से जो बिस्तर के बगल में रखी टेबल लैंप रखा था, उसके स्विच पर हाथ लग जाते हैं और लाइट जल जाती है। रात में ही ऑन हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, काजल की जोर से चीख निकल जाती है और वह लड़खड़ाते कदमों से अर्धनग्न अवस्था में उठ खड़ी होती है। वह अपनी साड़ी लेकर अपने सीने को ढक रही होती है। वह कहती है, जेठ जी, आप यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आधी रात में मेरे कमरे में? निखिल निखिल कहाँ है? यह कहकर रोने लगती है और वह चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर उसकी सास सुषमा कमरे में आती है और वह दौड़कर सुषमा के गले लग जाती है और कहती है, सासू माँ, देखो ना जेठ जी ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। निखिल तो कमरे में है ही नहीं। यह मेरे साथ रोज आधी रात को शारीरिक संबंध बनाते रहे और मुझे ऐसा लगता है कि निखिल जी मुझे आधी रात में प्यार कर रहे हैं। आधी रात होने की वजह से मैं भी गहरी नींद में सो जाती है और मुझे पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि कमरे में मेरे पति मेरे बगल में सो रहे हैं, तो वही मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे होंगे। लेकिन यह क्या जेठ जी, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और वह कमरे से निकलकर बाहर जाने लगती है। उसकी सास सुषमा उसकी बाहों से पकड़कर उसे बिस्तर पर ढकेल देती है और यह देखकर काजल चौंक जाती है। लेकिन सुषमा कहती है, देख काजल, तुझे जब पता चल गया है तो यही सही। मेरे बड़े बेटे राजेश को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। देख काजल, तेरी शादी निखिल से हुई है, लेकिन तू राजेश की बच्चे की माँ बनेगी। राजेश तेरे बच्चे का बाप बनेगा। काजल कहती है, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। वह कहती है, देख तू गरीब घर की है, इतने बड़े घर में
तू रह रही है, तेरे सारे शौक पूरे हो रहे हैं, तो क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकती? लेकिन माँ जी, यह इज्जत से खेलना हुआ। अरे तुम गरीब, तुम्हारी क्या इज्जत है? मैं निखिल जी को बताऊंगी, अपने पति को बताऊंगी। उसकी सासू माँ हंसने लग जाती है और कमरे में उसका पति निखिल भी आ जाता है। यह देखकर वह चौंक जाती है। वह अर्धनग्न अवस्था में अभी भी साड़ी के लिए अपने छाती को ढक रही थी और उसका जेठ वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। निखिल कहता है। यह देख काजल सन रह जाती है। वह निखिल के पास दौड़कर जाती है और कहती है, निखिल जी, प्लीज प्लीज यहाँ से ले चले। देखिए जेठ जी, अब मेरे साथ रोज आधी रात को वह सब करते हैं। निखिल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो जैसे गरीब गंवार को अपनी पत्नी बनाऊंगा? अरे तुझे तो मेरे भाई को बाप बनाने के लिए यहाँ पर लाया है। तू उनके बच्चे को अपने गर्भ में रखेगी और हमारे घर का वह वारिस होगा। बड़े भाई को खुश करना है, खुश रखना है। तू तो रहना, वरना तुझे जहाँ जाना है वहाँ तू चली जा, लेकिन तब तक तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। निखिल के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर वह चक्कर खाकर काजल बिस्तर पर गिर जाती है। जब सुबह होती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ उसके पास खड़ी है और कहती है, देख काजल, तेरी शादी तो इस घर में हो गई है और निखिल निखिल कोई शादी के संबंध बंधन में बंधना नहीं चाहता। उसकी प्रेमिका है जिसे वह बहुत प्यार करता है, तो इस घर की वारिस देगी। इस वजह से इस घर में तू लाई गई है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा रहेगा। काजल को लगा कि उसके हाथ बहुत बुरा धोखा हुआ है उसके साथ। उसे धोखे के साथ वह इस घर में रहेगी, जो हर रोज रात होता। हर रोज जेठ जी रात होते ही उसे कमरे में आ जाते। पहले तो आधी रात में आते थे ताकि मुझे पता नहीं चले, लेकिन अब रात होते ही मेरे कमरे में तरले से आते और जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाते हैं। मेरे शरीर को नोचते खरोचते और इतना जोर जोर से करते कि शरीर थक कर चूर हो जाता। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, करूं तो मैं क्या करूं। लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। लेकिन अब मैं गर्भवती हो चुकी थी और अपने जेठ के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब तो किसी भी कीमत पर सुषमा उसे घर से बाहर जाने नहीं देती। जिस चीज की जरूरत होती बस सब कुछ घर पे आ जाता है। एक दिन वह भी आया जब उसके घर में बारिश आता है। वह बेटे की माँ बनती है। खूब धूमधाम से उसके बेटे का स्वागत होता है। शादी के बाद से एक दिन भी निखिल ने काजल के साथ संबंध नहीं बनाया था। काजल को यह तो पता था कि यह बच्चा निखिल से नहीं जेठ से है। निखिल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना। आज भी अपने घर में मजे से रह रहा है। दोनों भाइयों को मैंने हंसते और बातचीत करते हुए भी देखा है। निखिल और उसके भाई सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। गरीब घर की लड़की इसलिए लाया ताकि उनके साथ यह जिस्मानी संबंध खेल सके। काजल यह सोचकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। बच्चे को सासू माँ ने जेठ और जेठानी की गोद में डाल दिया। काजल ने सुषमा से कहा, माँ जी, अब तो मेरा काम पूरा हो गया है। मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दे। सासू माँ कहती है कि ठीक है, तूने मुझे इस खानदान का चिराग दे दिया है। मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ कि तुझे इस घर से आज़ादी करती हूँ। पीछे से जेठ जी आते हैं और कहते हैं, नहीं माँ, यह इसी घर में रहेगी और यह मुझे खुश करती रहेगी। सासू माँ सुषमा कहती है, अरे राजेश, इसे जाने दे। उसे जिस काम के लिए इस घर में लाया गया था वह काम तो हो गया, अब इसे भेज दे। इसका क्या काम है यहाँ? जेठ राजेश कहता है, माँ, यह मुझे खुश करेगी हर रात। वह काजल के करीब आता है और कहता है, कितनी खूबसूरत हसीना को मैं इस घर से आजाद कैसे होने दूँ? तुझसे तो मैं जीवन भर शारीरिक संबंध बनाऊंगा। यह सुनकर काजल डर जाती है और कहती है, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ मेरा दम घुटता है। राजेश यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तू जो भी कर ले, तू इस घर से अब आजाद नहीं हो सकती। काजल ने उस घर से निकलने की तमाम कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही।
दोस्तों, यह थी आज की दिल को छू जाने वाली कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।